गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम जोगिया, गुरुग्राम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत आज हम इतिहास शिक्षण शास्त्र पुस्तक का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है इतिहास की प्रकृति और क्षेत्र। आज हम इतिहास की प्रकृति और क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इतिहास शिक्षण शास्त्र जो बुक है वो बीएड प्रथम वर्ष के छात्राओं के लिए और बीएड सेकेंड ईयर छात्र छात्राओं के लिए, दोनों के लिए ही एक ही बुक है। कुछ छात्र छात्राएं इसे प्रथम वर्ष में इसका अध्ययन करते हैं, तो कुछ छात्र छात्राएं इसे बीएड सेकेंड ईयर में विषय के रूप में इसका चयन करते हैं। तो इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वह है इतिहास की प्रकृति और क्षेत्र क्या है। जैसा कि प्राचीन घटनाओं के क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन को इतिहास कहा जाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस माने गए हैं, यूनान से हैं। तो इस प्रकार इतिहास के अंतर्गत बीती हुई घटनाओं के कालक्रम के अनुसार जानकारी प्राप्त की जाती है। अब तक जो घटित हुआ उसके बारे में लेखा जोखा और क्रमबद्ध विवरण इतिहास के अंतर्गत प्राप्त किया जाता है। तो इतिहास का शिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व यह समझ लेना चाहिए कि इतिहास क्या है, इतिहास की शिक्षा की क्या उपयोगिता है। इतिहास सामाजिक जीवन का एक आवश्यक अंग रहा है। समाज की रचना में इतिहास का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इतिहास का जन्म मनुष्य के इस पृथ्वी पर प्रादुर्भाव के समय से ही माना जाता है। भारतीय परंपरा के अनुसार इतिहास शब्द का अर्थ है ऐसा ही हुआ से माना जाता है। अंग्रेजी भाषा में इसके लिए हिस्ट्री, जो कि ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है वास्तविक रूप में क्या घटित हुआ। हिस्ट्री जो शब्द है वह ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है वास्तविक अर्थ में क्या घटित हुआ है, अर्थात सार्वजनिक घटनाओं का एक क्रमबद्ध लेखा जोखा इतिहास कहा जाता है। इसकी 3 विशेषताएं मानी गई हैं प्रमुख रूप से, जिसमें पहली है इसके अंतर्गत सार्वजनिक घटनाओं का लेखा जोखा रहता है। इतिहास के अंतर्गत सार्वजनिक घटनाओं का लेखा जोखा रहता है। नंबर 2 है यह घटनाएं निरंतर होती रहती हैं। यह घटनाएं निरंतर होती रहती हैं। तीसरी बात, इन घटनाओं का वर्णन इस प्रकार से किया जाता है कि संपूर्ण घटनाक्रम का जो चित्र है वह स्पष्ट हो जाता है। तो आधुनिक इतिहास शास्त्री इतिहास को मानव जीवन के उद् विकास की एक कहानी मानते हैं कि किस प्रकार पहले मानव आदि मानव के रूप में रहता था, जंगलों में कंद फल फूल खाकर अपना जीवन यापन करता था। किस प्रकार उसने आदि मानव से आधुनिक मानव के रूप में यात्रा पूरी की। इन सब की जानकारी इतिहास विषय के अंतर्गत ही दी जाती है। तो इस प्रकार
यह इतिहास जो है मानव विकास की एक कहानी है, अर्थात आदि मानव आज चांद तक पहुंच चुका है। तो यह जो यात्रा है एक ही दिन में पूरी नहीं हुई है, बल्कि यह मानव इतिहास की एक उच्च विकास गाथा है, अति प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसके द्वारा मानव सभ्यता के क्रमबद्ध विकास का जो दिग्दर्शन हमें होता है। तो विभिन्न विद्वानों और इतिहासकारों ने इतिहास की परिभाषा भिन्न भिन्न प्रकार से दी है, जैसा कि हेनरी जॉनसन के अनुसार, डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार, टॉयनबी के अनुसार, घाटे के अनुसार, प्रोफेसर घाटे के अनुसार इतिहास की परिभाषाएं भिन्न भिन्न प्रकार से दी गई हैं। जैसा कि हेनरी जॉनसन के अनुसार भूतकालीन घटनाओं का उल्लेखी इतिहास है। भूतकालीन घटनाओं का उल्लेखी इतिहास है, अर्थात अब तक जो घटित हुआ उसका क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन या उल्लेखी इतिहास कहलाता है। इसी प्रकार डॉक्टर राधाकृष्णन इनके अनुसार जातियों की स्मरण शक्ति ही इतिहास है, जबकि टॉयनबी के अनुसार जो इतिहास है वह गतिशील मानव व्यवहार की खोज है। इतिहास गतिशील मानव व्यवहार की खोज है, अर्थात मानव जो है जिज्ञासु प्रकृति का है। यह अपनी बुद्धि के बल पर नवीन शोध अनुसंधान कार्य करते रहते हैं और इसी के बल पर जो उन्होंने आदि मानव से आज आधुनिक मानव के रूप में जो विकास किया है, यह उसी का परिणाम है कि मानव एक जिसमें बुद्धि पाई जाती है और इसी की सहायता से उसने अनेक नवीन आविष्कार खोजें की और समाज के व्यक्तियों को भौतिक सुख साधन प्रदान किए। तो इस प्रकार मानव ने जो जीवन उसका गतिशील है और इतिहास जो है गतिशील मानव व्यवहार की एक खोज रहा है। फिर है प्रोफेसर घाटे के अनुसार इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। प्रोफेसर घाटे के अनुसार इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है, अर्थात इतिहास के द्वारा हम भूतकालीन घटनाओं का क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब तक जो घटित हुआ उसकी कालक्रम के अनुसार जानकारी इतिहास के माध्यम से ही दी जाती है, अर्थात कोई घटना कब घटी, किन परिस्थितियों में घटी, इसके क्या कारण रहे थे, क्या परिणाम निकले। तो इस प्रकार जो इतिहास है हमारे संपूर्ण भूतकाल का, यानी कि जो हमारे समाज में अब तक घटित हो चुका है उसका वैज्ञानिक क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन और लेखा जोखा जो है इतिहास कहलाता है। इसी प्रकार अन्य परिभाषाओं में मैटरलैंड इन्होंने भी इतिहास की अपनी एक परिभाषा दी है। इनके अनुसार मानव ने जो कुछ किया और कहा, यहाँ तक कि उसने जो सोचा, यह भी इतिहास है। मैटरलैंड इतिहासकार के अनुसार
मानव ने जो कुछ किया और कहा है, यहाँ तक कि उसने जो सोचा वह भी इतिहास है। इसी प्रकार जॉन ह्यूरिजिंगा के शब्दों में इतिहास वह बौद्धिक स्वरूप है, इतिहास वह बौद्धिक स्वरूप है जिसमें जो सभ्यता है अपने अतीत को चित्रित करती है। जॉन ह्यूरिजिंगा के शब्दों में इतिहास वह बौद्धिक स्वरूप है जिसमें सभ्यता अपने अतीत को चित्रित करती है। इसके अंतर्गत जैसे मान लो कोई सभ्यता है जिसकी जानकारी हमें प्रदान इतिहास के माध्यम से ही की जाती है, जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अर्थात इसके अंतर्गत तत्कालीन समाज की सभ्यता और संस्कृति की क्रमबद्ध जानकारी हमें मिलती है। सिंधु सभ्यता जो कि एक नगरीय सभ्यता थी, जहाँ के लोग सफाई के प्रति सचेत थे, अपने नगरों का निर्माण निश्चित योजना के आधार पर करते थे तथा तत्कालीन समाज के सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनैतिक जीवन के बारे में क्रमबद्ध और व्यवस्थित जानकारी हमें सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त अवशेषों के आधार पर इस सभ्यता की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो इतिहास वह बौद्धिक स्वरूप है जिसमें जो सभ्यता है अपने अतीत को चित्रित करती है कि तत्कालीन समाज की सांस्कृतिक दशा क्या रही थी, अर्थात खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, आगमन के साधन, मनोरंजन के साधन, अर्थव्यवस्था में कृषि, व्यापार, उद्योग धंधे आदि। इसके अलावा धर्म का स्वरूप जो हमें अतीतकालीन घटना के बारे में क्रमबद्ध जानकारी प्रदान करती है। इसी प्रकार रैप्सन का ये मत है कि इतिहास घटनाओं या विचारों की, इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध इतिहास है। रैप्सन के अनुसार इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है। इसी प्रकार एक विद्वान ने इतिहासकार को नवदार कैलेंडर कहा है। यह परिभाषा सही प्रतीत नहीं होती क्योंकि इतिहास केवल तिथि ही नहीं बताता, वह यह भी बताता है कि विशेष घटना कब, कहाँ और कैसे घटित हुई। इतिहास का क्षेत्र जो है व्यापक है। इसके अंतर्गत मानव सभ्यता का संपूर्ण इतिहास आ जाता है। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन काल, मध्य काल, आधुनिक काल। जॉनसन ने इसलिए कहा है कि इतिहास जीवन के अनुभवों की, इतिहास जीवन के अनुभवों की एक खान है जो हमें वर्तमान को समझने में सहायता करती है। जोन्स ने इसीलिए कहा था कि इतिहास जीवन के अनुभवों की एक खान है जो हमें वर्तमान को समझने में बड़ी सहायता प्रदान करती है। तो यही कारण है कि अगर हमें वर्तमान को समझना है और भविष्य के लिए योजना निर्माण करना है तो उसके लिए हमें इतिहास का अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि अतीत को जानकर ही हम वर्तमान को समझ सकते हैं तथा भविष्य के लिए योजनाओं का निर्माण कर सकते हैं।
तो इस प्रकार इतिहास प्राचीन घटनाओं का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन माना जाता है, जिसके जो जनक हैं यूनान के ही हेरोडोटस माने जाते हैं। तो अब हम देखते हैं इतिहास की प्रकृति क्या है, अर्थात किसी भी विषय की प्रकृति के अंतर्गत यह स्पष्ट किया जाता है कि क्या यह एक विज्ञान है या कला अथवा दोनों भी हो सकते हैं। तो इतिहास की प्रकृति के अंतर्गत हम इतिहास एक विज्ञान है, इसके पक्ष में तर्क यह विज्ञान नहीं हो सकता, विपक्ष में तर्क इतिहास एक कला है, पक्ष में तर्क इतिहास कला नहीं है, विपक्ष में तर्क इतिहास कला और विज्ञान दोनों ही हैं। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पूर्व हमें यह जानना होगा कि विज्ञान क्या है, इसके अंतर्गत प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। तो विज्ञान किसी भी विषय का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन है, जो कि तथ्यों निष्कर्षों पर आधारित होता है और इसका सत्यापन कर किया जाता है, अर्थात अवलोकन पद्धति के माध्यम से तथ्यों को जो इकट्ठे किए जाते हैं और फिर उनका सत्यापन किया जाता है और परीक्षण प्रयोग के द्वारा उसे सत्यापित करने के पश्चात निष्कर्ष निकाले जाते हैं, फिर नियम और सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। तो आइए देखते हैं विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं, जो कि इतिहास को एक विज्ञान बनाने में सहायक है। सबसे पहले विज्ञान जो है ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन है। विज्ञान की प्रमुख विशेषता, विज्ञान जो है ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन माना जाता है, अर्थात किसी भी विषय का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन विज्ञान कहलाता है। इसके अंतर्गत विषय से संबंधित सूक्ष्माति सूक्ष्म ढंग से अवलोकन या तथ्यों की व्याख्या करना विज्ञान कहलाता है। दूसरी बात, इसमें कार्य कारण संबंधों का पता लगाया जाता है। विज्ञान विषय के माध्यम से कार्य कारण संबंधों का पता लगाया जाता है, अर्थात कोई घटना कब घटी, किन परिस्थितियों में घटी, इसके क्या प्रमुख कारण थे, क्या इसके परिणाम निकले, आदि बातों की जानकारी इसके अंतर्गत की जाती है। अर्थात विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें कार्य कारण संबंधों का पता लगाया जाता है और विषय के बारे में सूक्ष्माति सूक्ष्म ढंग से क्रमबद्ध और व्यवस्थित जानकारी प्रदान की जाती है। इसी प्रकार जो विज्ञान है यह सत्यों, तथ्यों एवं निष्कर्षों पर आधारित होता है। विज्ञान की यह प्रमुख विशेषता है कि यह सत्यों, तथ्यों एवं निष्कर्षों पर आधारित होता है, फिर इसके पश्चात ही नियम और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। तो विज्ञान के अंतर्गत किसी भी विषय को लेकर जब अनुसंधान कार्य किया जाता है तो वास्तविक तथ्यों को एकत्रित किया जाता है, वास्तविक तथ्यों को एकत्रित किया जाता है जो कि सत्य हो, सही हो, और फिर इन तथ्यों को एकत्रित करने के पश्चात विषय के बारे में बारीकी से अध्ययन करने के पश्चात निष्कर्ष निकाला जाता है, फिर नियम या सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं। तो यह विज्ञान की एक विशेषता है। नेक्स्ट है, इसे अवलोकन एवं परीक्षण के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। विज्ञान की विशेषता है कि इसमें जो तथ्य एकत्रित किए जाते हैं वह अवलोकन अर्थात आंखों देखा घटनाक्रम की जानकारी प्राप्त की जाती है। जो तथ्य सत्य होते हैं उसी के बारे में व्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। अवलोकन में कानों और वाणी की अपेक्षा आंखों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है,
अर्थात अवलोकन पद्धति के माध्यम से तथ्य एकत्रित कर विषय की जांच की जाती है और उसका परीक्षण करने के बाद इसे प्रतिस्थापित किया जाता है। इसी प्रकार पांचवी विशेषता है वह है विज्ञान सार्वभौमिक होता है, अर्थात इसके अंदर प्राप्त किए गए तथ्य जो परीक्षण के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं यह सार्वभौमिक होते हैं, सभी समाज और कालों में एक समान मान्य होते हैं जिसको चुनौती नहीं दी जा सकती। इसी प्रकार अंतिम जो विशेषता है वह है विज्ञान रूपी जो ज्ञान है अर्जित किया जा सकता है, अर्थात मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी है, अतः जो विज्ञान रूपी जो ज्ञान है वह अर्जित करने की उसमें क्षमता है। तो इस प्रकार आज हमने इतिहास का परिभाषा आदि की जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा इतिहास की प्रकृति के अंतर्गत क्या ये विज्ञान है या नहीं है, इसके संबंधी सर्वप्रथम हमने विज्ञान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। कल हम इसकी प्रकृति को विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।